राजस्थान का इतिहास वीरता की सच्ची गाथाओं के साथ साथ अनूठी प्रेम कहानियों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ अनेक प्रेम कहानियां प्रचलित है, लेकिन उनमें से कुछ ही ऐसी है जो इतिहास के पन्नों पर अपने नाम को लिखवाने में सफल हुई है। ऐसी ही एक कहानी मारवाड़ के एक वेश्या की बेटी की है, जिसने राजा के आदेश की अवहेलना की। उसे अपने प्रेम पर इतना विश्वास था कि उसने राजा की परवाह किए बिना राजा के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। ये प्रेम कहानी पूरे राजस्थान में बहुत ही मशहूर है। गुजरात के बादशाह महमूद शाह का दिल मारवाड़ से आई जवाहर पातुर की बेटी कंवर पर आ गया। उस पर कंवर की खूबसूरती का भूत सवार हो गया। उसने कंवर को समझाने की कोशिश की और कहा कि मेरी बात मान ले और मेरे पास आ जाओ। मैं तुझे 2 लाख रुपए सालाना की जागीर दे दूंगा और तेरे सामने पड़े ये हीरे जवाहरात भी तेरे होंगे। इतना कहकर राजा ने हीरो का हार कंवर के गले में पहनाने की कोशिश की। राजा के इस बर्ताव से खुश होने की बजाय नाराजगी दिखाई और हीरे के हार को तोड़कर फेंक दिया। उसकी माँ एक वेश्या थी जिसका नाम जवाहर पातुर था। उसने बेटी की हरकत पर बादशाह से माफी मांगी। माँ ने बेटी को बहुत समझाया कि बादशाह की बात मान ले और उसके पास चले जा, तू पूरे गुजरात पर राज करेगी। पर कंवर ने माँ को साफ मना कर दिया। उसने माँ से कहा कि वह केहर को प्यार करती है, दुनिया का कोई भी राजा उसके किसी काम का नहीं है। कंवर केहर सिंह चौहान महमूद शाह के अधीन एक छोटी सी जागीर बरिया का जागीरदार था और कंवर उसे प्यार करती थी। उसकी माँ ने खूब समझाया कि तू एक वेश्या की बेटी है, तू किसी एक की घरवाली नहीं बन सकती। लेकिन कंवर ने ये कहा कि केहर जैसे शेर के गले में बाहें डालने वाली उस गीदड़ महमूद के गले कैसे लग सकती है। यह बात जब बादशाह को पता लगी तो वह आग बबूला हो गया। उसने कंवर को कैद करने का आदेश दे दिया। बादशाह ने यह भी ऐलान किया कि केहर को कैद करने वाले को उसकी जागीर जब्त करके दे दी जाएगी। लेकिन केहर जैसे राजपूत योद्धा से कौन टक्कर ले। फिर भी दरबार में उपस्थित उसके सामंतों में से एक जलाल आगे आया। उसके पास छोटी सी जागीर थी, सो लालच में उसने यह बीड़ा उठा ही लिया। होली खेलने के बहाने उसने केहर को महल में बुलाकर षड्यंत्र पूर्वक उसे कैद कर लिया, ताकि कंवर अपनी प्रेमी की दयनीय हालत देखकर दुखी होती रहे। कंवर रोज पिंजरे में कैद केहर को खाना खिलाने आती। एक दिन कंवर ने एक कटारी और एक छोटी सी आरी केहर को लाकर दी। उसी समय केहर की दासी टुन्ना ने वहां सुरक्षा के लिए तैनात फालूदा खां को जहर मिली भांग पिलाकर बेहोश कर दिया और मौका पाते ही केहर पिंजरे के दरवाजे को काटकर आजाद हो गया और अपने साथियों के साथ बाहर निकल आया। जागीर जब्त होने के कारण केहर ने मेवाड़ के एक समीपवर्ती गांव के मुखिया गंगो भील से मिलकर अपनी आप बीती सुनाई। गंगो भील ने अपने अधीन 60 गांवों के भीलों का समर्थन केहर को देने का वादा किया। केहर के जाने के बाद बादशाह ने केहर को मारने के लिए कई योद्धा भेजे, पर सभी मारे गए। इसी बीच बादशाह को समाचार मिला कि केहर की तलवार के एक वार से जलाल के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। कंवर केहर के जितने किस्से सुनती उतनी ही खुश होती और उसकी खुशी बादशाह को उतना ही गुस्सा दिलाती, पर वो क्या कर सकता था। केहर को पकड़ने या मारने की हिम्मत उसके किसी भी सामंत व योद्धा में नहीं थी। छगना नाई की बहन कंवर की नौकरानी थी। एक दिन कंवर ने एक पत्र लिख छगना नाई के हाथ केहर को भिजवाया। केहर ने कंवर का संदेश पढ़ा। मारवाड़ के व्यापारी मुंदड़ा की बारात अजमेर से अहमदाबाद आ रही है। रास्ते में आप उसे लूटना मत और उसी बारात के साथ वेश बदलकर अहमदाबाद आ जाना। उसके बाद मैं आपको दूसरा संदेश भेजूंगी। अजमेर अहमदाबाद के मार्ग पर केहर एक जोगी के वेश में अपने 4 साथियों के साथ उस बारात में शामिल हो गया। उसके चारों राजपूत साथी हथियारबंद थे। कंवर ने बादशाह के प्रति अपना रवैया बदल लिया। कंवर ने अपनी दासी को बारात देखने के बहाने भेज केहर को सारी योजना समझा दी। बारात पहुंचने से पहले कंवर ने राजा से कहा, हजरत, केहर का तो कोई अता पता नहीं है। आखिर आपसे कहाँ बच पाया होगा। उसका इंतजार करते करते मैं भी थक गई हूँ। अब तो मेरी जगह आपके चरणों में ही है। लेकिन हुजूर, मैं आपकी बंदी बनकर नहीं रहूंगी। अगर आप मुझे वाकई चाहते हैं तो आपको मेरे साथ विवाह करना होगा और विवाह के बारे में मेरी कुछ शर्तें हैं जो आपको माननी होगी। कंवर ने ये शर्तें राजा के सामने रखी। शादी मुंदड़ा जी की बारात के दिन हो,
विवाह हिंदी रीति रिवाजों के साथ हो, विनायक बैठे मंगल गीत गाए जाए, सारी रात नौबत बजे। शादी के दिन मेरा डेरा बुलंद गुंबज में हो, आप बुलंद गुंबज में पधारे तो आतिशबाजी चले, तोप छूटे, ढोल बजे। मेरी शादी देखने वालों के लिए किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए और मेरी माँ जवाहर पातुक पालकी में बैठकर बुलंद गुंबज के अंदर आ सके। उसकी खूबसूरती में पागल राजा उसने उसकी सारी शर्तें मान ली। शादी के दिन शाम को कंवर की दासी टुन्ना पालकी से जवाहर पातुर को लेने उसके डेरे पर पहुंची। वहां योजना अनुसार केहर शस्त्रों से सुसज्जित हो पहले ही तैयार बैठा था। टुन्ना ने पालकी के कहारों को बहाने से इधर उधर भेज दिया और फिर उसमें चुपके से केहर को बिठाकर पालकी के पर्दे लगा दिए। पालकी के बुलंद गुंबज पहुंचने पर सारे मर्दों को वहां से हटवाकर कंवर ने केहर को वहां छिपा दिया। थोड़ी देर बाद जब राजा हाथी पर बैठ सज धज कर बुलंद गुंबज पहुंचा तो महमूद शाह के बुलंद गुंबज में प्रवेश करते ही बाहर आतिशबाजी होने लगी। ढोल पर जोरदार थाप की गड़गड़ाहट से बुलंद गुंबज थरथराने लगा। तभी केहर बाहर निकला और उसने बादशाह को ललकारा, आज देखते हैं शेर कौन है और गीदड़ कौन। तुमने मेरे साथ बहुत छल कपट किया है, सो आज तुझे मारकर मैं अपना वचन पूरा करूंगा। दोनों युद्ध में भिड़ गए। दोनों में मल्ल युद्ध होने लगा। बाहर हो रही आतिशबाजी के चलते अंदर क्या हो रहा था किसी को पता नहीं चल सका। चूंकि केहर मल्ल युद्ध में भी प्रवीण था, इसलिए महमूद शाह को उसने थोड़ी देर में अपने मजबूत घुटनों से कुचल दिया। बादशाह के मुंह से खून का फव्वारा छूट पड़ा और कुछ ही देर में उसने अपने प्राण त्याग दिए। दासी टुन्ना ने केहर व कंवर को पालकी में बिठाकर पर्दा लगाया और कहारों और सैनिकों को हुक्म दिया कि जवाहर बाई की पालकी तैयार है, उसे उनके डेरे पर पहुंचा दो और बादशाह आज रात यहीं बुलंद गुंबज में कंवर के साथ विराजेंगे। कहार और सैनिक पालकी जवाहर बाई के डेरे पहुंचे तो वहां पर केहर का साथी सांगजी घोड़े पर सवार तैयार था। केहर ने कंवर को व सांगजी ने टुन्ना को अपने साथ घोड़ों पर बिठाया और चल पड़े। जवाहर बाई को छोड़ने आए कहार और शाही सिपाही एक दूसरे का मुंह ही देखते रह गए। आपको ये प्रेम कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइए और ऐसी ही इतिहास की कहानियां जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।